वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास आज एक भक्त आए और आकर के प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी से निवेदन किए, ठाकुर आप मुझे दया कीजिए। परम दयाल ने सहज भाव से कहने लगे, सर्वधर्मम परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रज। ये वही बात जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बताए। यहाँ पर ये जो बात है, जैसे भक्तों के लिए क्या दिए हैं, कैसे हम उनको पा सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, इससे वाणी के अंदर निहित है। और ये हम जगतवासियों के लिए हैं। ये रास्ता उन्होंने हमें दिखा दिया कि हमें सब कुछ सर्वधर्म परित्यज्यम का मतलब क्या है, क्या हमें त्यागना है। जिसको हम धर्म समझ करके, जिस बंधन के साथ हम बंधे हुए हैं, वो सारे बंधन से हमें मुक्त होना है और मुक्त होकर के उस एक के साथ युक्त होना है। मम एकम शरणम, उस एक के शरण में जाना पड़ेगा। अहं तं सर्व पापेभ्यम मोक्षयामि मा शुचा। गारंटी दे रहे हैं, मैं आपके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, शरण, ममेकम शरणम, ये शरण का अर्थ है रक्षा करना। तो क्या कह रहे हैं, ममेकम शरणम ब्रजो, पहले मुझे रक्षा करो। सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, और तब मैं आपके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ममेकम शरणम, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़े हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। ये वही बात है कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म के नीति नियम को जब हम पालन करके चलेंगे, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विध्वंसकारी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने देखे हैं, जब हम उनके लिए नहीं करते हैं, वो हमारे लिए कर नहीं पाते हैं। जब हम उनके लिए करते हैं तो उनको करने का रास्ता खुल जाता है। जैसे बाइबल में एक जगह प्रसंग है, प्रभु जीसस का जो भक्त थे वो पीटर प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत के सिलसिले में प्रभु जीसस कह रहे हैं, जानते हो, मुझे जो एक गुण देता है, मैं उसको 100 गुण करके वापस देता हूं। यदि कोई मुझे 1 रुपया देता है, मैं उसे 100 रुपये बना करके देता हूं। लेकिन जो पाने की आशा से मुझे देता है, मैं उसको कुछ नहीं देता हूं। देता हूं मतलब, जब पाने की आशा से जो देते हैं, उनके अंदर स्वार्थ है। स्वार्थ कभी भी निवेदन नहीं होता है, वो हमारे साथ साथ वो वापस आता है। वापस आने का मतलब, जहां स्वार्थ युक्त कार्य होता है, उसका कर्म फल हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। इसका मतलब, मैंने उनको दिया नहीं, देने का ढंग रचा। मैंने उनको दिया नहीं, मैंने लोगों को दिखाया।
इसलिए एक जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर की जो दान करके एक कविता है, उसमें कहते हैं दान ऐसा होना चाहिए, एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान करके जितना प्रचार ना किया जाए उतना अच्छा है। यदि हम दान करके प्रचार करते हैं तो एक तरफ से मैंने दान किया, दूसरी तरफ से प्रचार किया, और वो प्रचार करके जितना फल था उनको हमने सब नष्ट कर दिया। बैलेंस क्या हुआ? या तो जीरो नहीं तो माइनस। इसीलिए दान करके जितना ही गोपन रखा जाए उतना ही अच्छा है। इसके साथ साथ आज ठाकुर के पास एक माँ आती है और उस माँ ठाकुर जी से कहती हैं कि ठाकुर, मुझे पतिवती नहीं चाहिए, मुझे केवल ठाकुर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो तेरे पति के अंदर ही मैं रहता हूं। जब तू तेरी पति को सेवा देगी और वही सेवा ही मुझे प्राप्त होगा। यदि तू अपने पति को सेवा नहीं देती हैं तो वो सेवा हमारे तक नहीं पहुंचते हैं। फिर दोबारा मां कहती है, मां ठाकुर, वो हमारे ऊपर बहुत ही प्रताड़ना करते हैं, मैं वहां और नहीं जाऊंगी और उस प्रताड़ना से मैं परेशान हूं। ठाकुर जी कहते हैं, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, दया, माया, करुणा और सेवा। हमें अपने सास ससुर को सेवा देना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप अपने सास ससुर को ऐसे सेवा दो कि आपको उस सेवा पाकर वो आप ही को ही ढूंढे। इस तरह से उनको सेवा दो और आप कर्म ऐसा करो कि आपके अंदर वो कमी उनको ना दिखे। कंपटीशन या प्रतिहिंसा करने मत जाओ। अपने ससुराल में पति पत्नी, देवर, ननद जो भी हैं, सबको सेवा देकर के परिपूरित करो और उस सेवा के माध्यम से उन लोगों के मन को जीतो। तब देखना धीरे धीरे तुम्हारी वो पति जो विपथगामी हैं वो अपने विपथ से सुपथ में फिर वापस आएंगे। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। सावित्री, दमयंती, हमने ऐसे सतियों को देखा जिनका चरित्र और दूसरे को बदल देने वाला, ऐसे प्रयास, ऐसा निष्ठा लेकर के जब हम लगते हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होता है। नारी के पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है और वो शक्ति सामर्थ्य को सुकौशल के साथ जब प्रयोग करते हैं
निश्चित रूप से वो सबका दिल जीत लेता है और तब सभी उनके पक्ष में हो जाते हैं। ठाकुर जी द्वारा ये सारी प्रेरणात्मक बात को सुनकर उस माँ के हृदय परिवर्तन हो गया और फिर वो वापस अपने ससुराल लौटती हैं। ठाकुर जी के निर्देश अनुसार सारे कार्य को करती हैं। स्तब्ध होकर के बिना उत्तर दिए उन लोगों की सेवा के माध्यम से उनका जवाब देती हैं और कालांतर में देखा गया सब लोग उनको प्यार करते हैं और बाद में उस परिवार के वो मालिक बन जाती हैं, भरोसा के पात्र बन जाती हैं। उन्हीं के बात सर्वोपरि मान करके उस परिवार का मान सम्मान और गौरव को बरकरार रखते हुए वो माँ दोनों कुल को, अपने मातृकुल अपने ससुर कुल, दोनों कुल को जीत लेती हैं। ऐसा नारी ही सती नारी होती हैं। परम पुरुष को गुरु रूप में जब हम धारण करते हैं, ऐसा नारी ही इस समाज, परिवार, राष्ट्र और संपूर्ण जगत को बदलने में सक्षम है। वंदे